राधे राधे दोस्तों, आज हम आपके लिए आंवला नवमी के व्रत की कथा लेकर आए। आंवला नवमी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं। मान्यताओं के अनुसार इसकी कथा है, एक सेठ जी और एक सेठानी जी एक गांव में रहते थे। उनके 4 बेटे और 4 बहुएं थी। सेठानी जी रोज एक आंवले का दान करती थी। वो आंवला सोने का होता था। यही क्रम सेठानी जी का रोज चलता था। वो एक सोने का आंवला दान करती और उसके बाद ही भोजन करती थी। ये बात उनकी बहुओं को पसंद नहीं आ रही थी। उनकी चारों बहुओं ने आपस में बात की कि अगर माँ जी इसी तरह सोने के आंवले का दान करती रही तो एक दिन सब कुछ खाली हो जाएगा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहेगा। ऐसा सोचकर उन्होंने सेठानी जी से कहा कि अगर आप सोने के आंवले की जगह साधारण आंवला दान करती हैं तो ये बात भी ठीक रहेगी। तब सेठानी जी ने उनकी बात मान ली और साधारण आंवले का दान करने लगी। लेकिन ये बात भी उनकी बहुओं को कुछ दिन के बाद अखरने लगी। उन्होंने सेठानी जी से कहा कि अब आपको आंवला दान नहीं करना है। ये बात सुनकर सेठानी जी बहुत दुखी हुई और सेठ जी और सेठानी जी ने घर छोड़कर जाने का निश्चय कर लिया और वो दोनों घर छोड़कर जंगल की तरफ चले गए। उस दिन सेठानी जी ने आंवले का दान नहीं किया था तो उन्होंने भोजन भी ग्रहण नहीं किया और ऐसे ही जाकर जंगल में एक पेड़ के नीचे सो गए। जब सुबह जागे तो उन्होंने देखा कि एक पेड़ पर सोने के आंवले लगे हुए हैं। तब सेठानी जी ने खुश होकर उस आंवले में से एक आंवला तोड़ा और उसे दान कर दिया। उसके बाद उन्होंने भोजन ग्रहण किया और सेठानी जी का यही क्रम फिर से चालू हो गया। वो रोज एक आंवले का दान करती और उसके बाद ही भोजन करती। सेठ जी ने उस पेड़ के पास ही एक अपना घर भी बना लिया और उसी घर में दोनों पति पत्नी रहने लगे। धीरे धीरे सेठ जी ने अपना रोजगार बढ़ाया और एक दुकान खोल ली। वह दुकान बहुत अच्छे से चलने लगी। देखते ही देखते सेठ जी बहुत बड़े सेठ बन गए और उनका नाम चारों तरफ फैल गया। इधर सेठ और सेठानी के घर से जाते ही सब सामान धीरे धीरे खत्म हो गया। अब कुछ भी नहीं बचा। उनके घर में पति पत्नी के बीच में रोज लड़ाई झगड़े होने लगे। ये सोचकर कि कुछ काम किया जाए, चारों भाई घर से बाहर निकले और काम की तलाश करने लगे। चलते चलते उन्हें आंवले के पेड़ के बारे में पता चला। उन्होंने सोचा कि कहीं ये मेरे माँ पिताजी ही तो नहीं। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, उनके पास तो कुछ भी नहीं था, वो ऐसे कैसे हो सकते हैं। फिर वो सेठ जी के पास पहुंचे। वहाँ अपने पिताजी को देखकर वो उनके पैरों पर गिर गए और माफ़ी मांगने लगे। बोले कि पिताजी हमें माफ़ कर दीजिए, सब कुछ आपका ही था, फिर भी हमने आपको घर से निकाल दिया। सेठ जी ने उन्हें उठाकर अपने सीने से लगाया और सेठ और सेठानी ने अपने बेटों को माफ़ कर दिया और सब लोग मिलकर प्रेम पूर्वक अपने घर में रहने लगे। मान्यताओं के अनुसार ये कहा जाता है कि आंवला नवमी के दिन जो भी औरत आंवले के पेड़ की पूजा करती है और आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करती है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, उसकी संतान दीर्घायु होती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।